इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता ज़रूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर पे करें। अभी मैं जब आ रहा था तो मेरी श्रीमती जी ने एक कहानी मुझे बताई, एक वीडियो वायरल है। पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, देखो तो नैतिकता, दोनों कमा रहे हैं। आपके जीवन का सबसे अनमोल चीज क्या है? आप जेवर को तो लॉकर में बंद करके जाते हो, लेकिन जो आपका छोटा बच्चा है उसको आया पे छोड़ के जाते हो। इसीलिए हमारे सनातन व्यवस्था में एक कार्य का विभाजन किया गया था कि एक अर्थोपार्जन करेगा, एक गृह को संभालेगा। लेकिन आज उस अंधी नंगी दौर में ये हो गया कि उस बच्चे को जो आया के हाथ छोड़ते थे, वो बच्चे उसको आया नशीली दवाएं देकर, जो सड़क पर भिखारी भीख मांगते हैं उसके पास छोड़ती थी। और उसके बच्चे को, इतने अच्छे बच्चे को जिसके माँ बाप तथाकथित समृद्ध हैं, उसको, उसके बच्चे भिखारी उस बच्चे को दिखा दिखा के भीख मांगता था। और 5-6 बजे जब उनके आने की बारी होती थी तो आया को बच्चा सुपुर्द किया जाता था। और एक दिन जब वो पहले आ गया तो देखा कि जो नौकरानी है वो यही टेलीविजन देख रही है, पांव फैलाए, और बच्चा बाहर भीख मंगवाया जा रहा है। तो ये जो समाज की नैतिकता का पतन हुआ था, ये मैकाले लिख के गया था पहले से ही कि भारत में एक ऐसे काले अंग्रेज पैदा करके वो जा रहा है जो अपनी ही सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को गाली देगा, अपने ही घर की महिलाओं को बेचेगा, अपने ही घर के पुरुषों को बेचेगा, अपने बच्चों को बेच के भीख मंगवा रहे हैं। ये नौकरी आपको क्या देगा? फिर कौन सी संतुष्टि आपको देगा जिसमें आपके 4 महीने का बच्चे को भीख मांगने के लिए सड़क पर डाल दिया, आपकी आया नहीं? अरे हम मरेंगे, हम अच्छा जीवन जिए, इतना पैसा जरूरी है। पर क्या उसी के लिए इतनी अंधी दौड़ करें कि जो हमारा सबसे कीमती एसेट है, हमारा बच्चा, उस ऐसे आया को सौंपे कि वो भीख मंगवाने के लिए किराए पर दे रही है, हमारे बच्चे को किराए पर दे रही है 4 घंटे के लिए, किस बच्चे को अफीम चटाकर इससे भीख मंगवाते हैं भिखारी, और वो किराए पे बच्चे दे के पैसे बने हमारे बच्चों। और जब आपको अपने बच्चे के लिए दर्द नहीं है तो उस आया को क्यों दर्द होगा? उसने तो 9 महीने उसको घर में रखा ही नहीं। जिसको ने 9 महीने रखा उसे दर्द ही नहीं है, जो उसका पालनहारा पिता उसे दर्द ही नहीं है, उस आया तो भिखारी ही बनाएगी। ये स्थिति पैदा हो गई समाज में। इसलिए इस अंधी दौर ने लोगों को नैतिक रूप से इतना नष्ट किया है, और इसीलिए बहुत प्लानिंग वे में अंग्रेजों ने सेकुलरिज्म रखा, क्योंकि धर्म का एक दबाव होता है, धर्म का एक आचरण होता है, धर्म का वो दबाव आप पर ना पड़े। इसलिए नेताओं ने सेकुलरिज्म कहा ताकि वो किसी और की बीवी, कैनेडी की बीवी के साथ हमारा प्रधानमंत्री खेल कर सके और वो जीप का घोटाले कर सके, ताकि आपके लिए पैसे का भ्रष्टाचार भी मान्य हो जाए, दूसरे की बीवियों के साथ सोना भी मान्य हो जाए। ये इतने प्लान वे में आपके पारिवारिक सिस्टम को खत्म किया। और इसीलिए जब प्रथम बार आपको हिंदू लॉ, ये लॉ, वो लॉ, उस सब में ये व्यवस्था की गई, बहुत प्लान वे में भारत के कल्चर को, क्योंकि भारत के कल्चर के आगे यूरोप बौना बना हुआ था, और उसको ये बात सालती थी कि यहाँ परिवार जैसी व्यवस्था है, वहां परिवार में एक बेटे को नहीं पता है कि उसकी माँ के कौन से पति का वो बच्चा है। स्टेप फादर, ये फादर, वो फादर 4 बार होता है। इसलिए ये जो आघात किया गया है, और ये बॉलीवुड जो आप पर आघात किया है, हमने इनको हीरो बना लिया लाइफ में। हमने अपने जीवन से हीरो को नोच कर हमने अपने जीवन में खलनायकों को हीरो बना लिया, क्योंकि हम सबके अंदर एक राम और एक रावण है। रावण ज्यादा हिचको ले लेता है, और थोड़ा सा अगर पुश कर दिया जाए तो रावण ज्यादा उभर कर आता है। और इसीलिए एक मजहब है ऐसा, उस मजहब में इतनी कुरूपताएं भरी है कि वो मजहब ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि वो रावण मजहब है, असुर मजहब, और अंदर के असुर को अट्रैक्ट करता है। महिलाओं को बेचना, यौन दास बनाना, 4-4 बीवियां रखना, किसी की बीवी को उठा लेना, युद्ध में महिलाओं को जीतना, ये इतने कुकृत्य हैं कि हर किसी के अंदर सपने में वो जो है अवचेतन में बैठा है, वो मजहब उसको थोड़ा सा, और इसी कारण वो मजहब इतना बढ़ गया। इसलिए ये जो आघात है आपके ऊपर, इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ा आघात है, और इससे
समाज को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार नहीं करेगी, शायद सरकार मॉरल पुलिसिंग के लिए नहीं होती, आप स्वयं होते हैं, हम स्वयं होते हैं अपने परिवार को सही रास्ते पे ले जाने के लिए।